बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट। बात कर रहे थे नोमेनक्लेचर पर, IUPAC नोमेनक्लेचर पर, और अब जो हमारा जो टॉपिक है वो है IUPAC नेमिंग ऑफ अमाइंस। इसको अमाइंस भी पढ़ सकते हैं और आप इसकी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं अमीन्स की भी, ठीक है। अच्छा, अमीन्स क्या होते हैं? अमीन्स आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, यानी सर ये अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं। किसके डेरिवेटिव होते हैं? अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं। सर अमोनिया क्या होता है? अमोनिया एक गैस होती है, जैसे हम बोलते हैं NH3, यानी सर ये जो आपके पास NH3 है ये अमोनिया कहलाती है। यहाँ एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन होते हैं। अगर वो कंपाउंड जहाँ एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन हो, उस केमिकल कंपाउंड को अमोनिया कहते हैं। अमोनिया से ड्राइव होते हैं अमीन्स, इसीलिए अमीन्स को बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो अगर अमोनिया के 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन अगर R से रिप्लेस हो जाए तो ये कहलाता है आपके पास प्राइमरी अमीन्स या फिर 1 डिग्री अमीन्स, ठीक है। यानी सर अमोनिया के 3 हाइड्रोजन में से अगर एक हाइड्रोजन R से रिप्लेस हो जाए तो ये कहलाएगा प्राइमरी अमीन्स या फिर 1 डिग्री अमीन्स। इसी तरीके से अगर अमोनिया के 2 हाइड्रोजन अगर R से रिप्लेस हो जाए तो ये कहलाएगा सेकेंडरी अमीन या 2 डिग्री अमीन। और इसी तरीके से अगर अमोनिया के 3 हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाए? रिप्लेस हो जाए, तो वो कहलाएगा टर्शरी या फिर 3 डिग्री अमीन्स। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन, ठीक है। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन। अब बात करते हैं इनके IUPAC नेम लिखने का तरीका क्या होगा। IUPAC नेम लिखने का तरीका यह है कि अल्केन में से E को आपने क्या करना है? रिमूव करना है, और उसकी जगह जो ऐड करोगे वो ऐड करोगे अमीन्स। क्या ऐड कर दोगे? अमीन ऐड करोगे, ठीक है। तो जब आप अमोनिया के यानी अल्केन के E की जगह अमीन ऐड कर दोगे तो ये कहलाएगा अल्केन अमाइन। क्या कहलाएगा? अल्केन अमाइन कहलाएगा। और दूसरा तरीका ये होता है कि जहाँ पर ब्रांच की फॉर्म में आ रहा हो वहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे अमाइनो अल्केन। क्या पढ़ेंगे? अमाइनो अल्केन। इसको मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे ये पहली एग्जांपल है, यहाँ CH3 के साथ NH2 है, तो इसके IUPAC नेम लिखने के 2 तरीके होंगे। पहला तरीका ये होगा कि पहले वाले तरीके में से अल्केन में से E को रिमूव कर दें, तो एक कार्बन वाले अल्केन को क्या बोलते हैं? मीथेन। तो ये हो जाएगा METHANE। तो E को रिमूव करके उसकी जगह क्या आ जाएगा? अमाइंस आ जाएगा। तो ये कहलाएगा अल्केन, मीथेन अमाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथेन अमाइन। और दूसरा तरीका आपके पास क्या होगा? अमाइनो अल्केन पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? अमाइनो अल्केन। अमाइनो अल्केन किस फॉर्म में पढ़ेंगे? तो इस वाले जो NH2 को पढ़ेंगे अमाइनो, यानी इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे अमाइनो, ठीक है। ये कहलाएगा अमाइनो, और ये कहलाएगा आपके पास मीथेन। क्या कहलाएगा? अमाइनो मीथेन। तो 2 तरीके हैं पढ़ने के। इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये जो सेकंड वाला नाम है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइंस का नाम है। किसका नाम है? प्राइमरी अमाइंस को 2 तरीकों से नाम दे सकते हैं। प्राइमरी को क्या बोलते हैं? 1 डिग्री भी बोलते हैं। तो प्राइमरी अमाइन या 1 डिग्री अमाइन, उसका नाम देने के, उसको हम 2 तरीकों से नाम दे सकते हैं, मीथेन अमाइन और अमाइनो मीथेन, ठीक है। तो क्या होता है आपके पास? मीथेन अमाइन भी होता है और अमाइनो मीथेन भी होता है। अब बात करते हैं सेकंड वाली एग्जांपल पर। सेकंड वाली एग्जांपल में कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन हैं, ठीक है। 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथेन, ETHANE। तो E को रिमूव करके क्या ऐड कर दोगे? अमाइंस ऐड कर दोगे, तो ये कहलाएगा इथाइन अमाइन। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि आपने इसका नाम दे दिया इथेन अमाइन। क्या दे दिया? इथेन अमाइन। दूसरा तरीका ये है कि इसको आप पढ़ेंगे अमाइनो और इसको पढ़ेंगे अल्केन। तो ये कहलाएगा अमाइनो, और ये कौन सा अल्केन होगा? 2 कार्बन वाले को इथेन। तो दूसरा तरीका इसका क्या है लिखने का? इसका दूसरा तरीका है, इसको हम बोलते हैं अमाइनो इथेन। क्या बोलते हैं? अमाइनो इथेन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ओके फाइन। अच्छा, अब थर्ड वाले पर आ जाते हैं, ठीक है। थर्ड आपके पास क्या है? आपके पास यहाँ पर देखें 1, 2 और 3 का। अब यहाँ पर ये जो प्राइमरी अमीन है वो एक तरीके से ब्रांच के तौर पर आ रहा है। किसके तौर पर आ रहा है? ब्रांच के तौर पर आ रहा है। तो अब आपने सेकंड वाला नाम लिखना है कि अब आप इसको कंसीडर करेंगे एज अ लॉन्गेस्ट चेन। क्या कंसीडर करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन। 1, 2, 3 तो ये है सेकंड नंबर पर, और ये हो गया थर्ड नंबर पर, और ये हो गया फर्स्ट नंबर पर। तो फर्स्ट नंबर पर आपके पास NH2 है, सॉरी सेकंड नंबर पर, तो ये कहलाएगा 2- अमाइनो, और फिर चेन जो है वो 3 कार्बन वाली है, और उस 3 कार्बन वाली चेन को हम बोलेंगे प्रोपेन, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपके पास 2- अमाइनो
क्या कहलाएगा 2 डैश अमाइनो, और 3 कार्बन वाली चेन को क्या बोलते हो, प्रोपेन बोलते हो। क्या बोलते हो, प्रोपेन। तो ये कहलाएगा 2 डैश अमाइनो प्रोपेन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, ठीक है। तो ये था आपके पास IUPAC नेमिंग ऑफ अमाइंस के अमाइंस की IUPAC नेमिंग का तरीक़ाकार क्या होता है। अमाइंस आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया के क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं। प्राइमरी अमाइंस भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं और टर्शरी भी होते हैं। प्राइमरी को 1 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री और टर्शरी को 3 डिग्री भी कहते हैं, ठीक है। IUPAC नेमिंग लिखने का तरीका क्या होता है कि अल्केन में से आपने ई को क्या करना है, रिमूव करना है और उसकी जगह अमाइन ऐड करना है। और दूसरा तरीका ये होता है कि आपने NH2 ग्रुप को जो कि प्राइमरी अमाइंस के अंदर होगा उसको पढ़ेंगे अमाइनो, और बाकी को आप क्या पढ़ोगे, अल्केन। ये 3 एग्जाम्पल्स करवाई, और मैं आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको वीडियो को पॉज करके से नोट डाउन कीजिए। ठीक है क्लास, तो कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये हो CH3 CHNH2 देन CH2 और CH3, अगर ये केमिकल कंपाउंड आपके पास आ रहा हो तो इसका नाम कैसे देंगे, तो ये हो जाएगी आपके पास लॉन्गेस्ट चेन। क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, ठीक है। और इस लॉन्गेस्ट चेन में ये आपके पास अमाइनो है, तो ये कहलाएगा, नंबरिंग करेंगे नेरेस्ट, आपके पास फंक्शनल रूप से 1 2 3 और ये हो गया 4, ठीक है। तो 2 नंबर पर क्या है, अमाइनो, तो ये हो जाएगा 2 डैश अमाइनो। क्या हो जाएगा, 2 डैश अमाइनो। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4 हैं, तो 4 कार्बन वाले को क्या पढ़ते हो, ब्यूटेन। क्या पढ़ते हैं, ब्यूटेन। तो ये हो जाएगा 2 डैश अमाइनो ब्यूटेन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब अगर इसी तरीके से आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए दे दिए जाएं, ठीक है, ड्रॉ स्ट्रक्चर, कि आपको नाम दे दिए जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि 2 डैश अमाइनो पेंटेन, ठीक है, 2 डैश अमाइनो पेंटेन का जो है वो आप क्या करें, स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। तो कैसे ड्रॉ करेंगे 2 डैश अमाइनो पेंटेन का, यानी सेट सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। पेंटेन का मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 हैं, और यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है, अमाइनो है, और वो सेकंड नंबर पर लगा हुआ है। तो आपने क्या किया, ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकंड नंबर, ये हो गया थर्ड नंबर, ये हो गया फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ। तो ये टोटल कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए, ठीक है। सेकंड नंबर पर आप अमाइनो ग्रुप लगाते हैं, तो ये है फर्स्ट सेकंड, और ये तो अगर आप नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं तो ये सेकंड नंबर पर है, और यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, NH2। बाकी काम क्या करना होगा, बाकी काम हाइड्रोजन की वैलेंसी को क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। तो ये होगा CH3 CH2, यहाँ 1 हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसका नाम लिख सकते हैं और स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये फैमिली भी जो है वो कंप्लीट होती है, जिसका नाम है IUPAC नेमिंग ऑफ अमाइंस, ठीक है। अमाइंस क्या होते हैं, अमाइंस आर डेरिवेटिव होते हैं अमोनिया के। अगर अमोनिया के हाइड्रोजन को R से रिप्लेस कर दिया जाए तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, अमाइंस कहलाते हैं, ठीक है। अमाइंस की 3 क्लासिफिकेशन होती हैं, प्राइमरी अमाइंस भी होते हैं, सेकेंडरी अमाइन भी होते हैं और टर्शरी अमाइन भी होते हैं। लेकिन हमने IUPAC नेमिंग में बात की है प्राइमरी अमाइन की। प्राइमरी अमाइन के नाम देने का तरीका 2 तरह से होता है। अगर वहाँ पर कोई चेन मौजूद नहीं है तो यानी अगर ब्रांच नहीं आ रही तो आप क्या कर सकते हो, अल्केन में से ई को माइनस करके अल्केन अमाइन कर सकते हो। और अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है प्राइमरी अमाइंस में तो फिर उसमें हम क्या करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे अमाइनो अल्केन। क्या पढ़ेंगे, अमाइनो अल्केन। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। इसे नोट डाउन कीजिए, इसे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो किसी और टॉपिक पे, नई कंपाउंड पे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।